Hi guys, welcome back to my channel. This is Pragya Singh. So I have been asked in my previous video, बहुत लोगों ने मुझे पिछले वीडियोस में पूछा है कि अपनी टू डू लिस्ट कैसे मैनेज करती हूँ कि मतलब जैसे मैंने पिछले वीडियोस में बता रखा है कि मैं अभी क्लास 9th to 12th की NCERTs का रिवीजन कर रही हूँ विथ माई कॉलेज स्टडीज़. सो आई एम करेंटली इन 11th स्टैंडर्ड और 11th की पढ़ाई के साथ साथ 9th to 12th की NCERTs ऑफ SST ओनली आई एम रिवाइजिंग देम ऑल. तो कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जिससे मैं अगर 10th के NCERTs की बात करूँ मैंने रिसेंटली पढ़ रखे हैं, तो मैं अगर उनको थोड़ा सा भी रिवाइज़ करूँगी मेरे को वो याद आ जाएंगे. बट ऐसे कुछ चैप्टर्स हैं जिनको मैंने अभी तक बिल्कुल नहीं पढ़ा है. ऐसे कुछ चैप्टर्स हैं जो मेरे सेमेस्टर के टाइम डिलीटेड थे, और ऐसे कुछ चैप्टर्स हैं जिनको मैंने ऑफकोर्स ध्यान ना दिया हो अपने सेमेस्टर के टाइम, वो सिर्फ पीरियोडिक में आते रहे हो. तो ऐसे चैप्टर्स को मेरे को स्टार्टिंग टू एंड पढ़ना है. और रही बात 11th to 12th NCERTs की, मैंने उनको बिल्कुल नहीं पढ़ा है, और ना मैंने कॉलेज में, मैं स्टेट बोर्ड में हूँ अभी फ़िलहाल 11th और 12th के लिए, तो उसमें NCERTs नहीं पढ़ाई जाएगी. तो मेरे को ये 11th और 12th की NCERTs पूरी पढ़नी पड़ेगी. और बिकॉज ऑफ द लेंथी चैप्टर्स एक दिन में एक चैप्टर निपटाना आसान नहीं है विद द कॉलेज स्टडीज़. तो मैंने अपने हिसाब से ना मैंने AI का हेल्प लिया है एक्चुअली. मतलब स्टार्टिंग में मैं खुद के बनाती थी, फिर आई वाज लाइक कि 4 महीनों में अगर मैंने सोच रखा है तो मैं कैसे करने वाली हूँ. तो मैंने AI को उसमें से बनाया है अपने लिए रोज़ की टू डू लिस्ट कि 9th और 10th का जो मेरा NCERTs है प्लस 2 days फॉर 1 chapter ऑफ 11th एंड 12th. वैसे मेरे को रेगुलरली एक टू डू लिस्ट मिलती है, तो मैंने ऐसे कस्टमाइज़ कर रखा है. मैं उसको बोलती हूँ एंड आई गेट माई टू डू लिस्ट फॉर एवरी डे. आई एम एक्चुअली यूटिलाइजिंग द AI थिंग. और फिर द नेक्स्ट थिंग इज़ कि आई एम डूइंग एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ टू. सो इन नेक्स्ट 4 to 5 to 6 days माई कॉलेज विल बी ओपनड. फॉर्चुनेटली आई एम नॉट श्योर टिल येट कि सच में मेरा कॉलेज सब खुलेगा कि नहीं, बट हाँ अंदाज़ा है कि 2nd week ऑफ अगस्त से पहले सारे कॉलेजेस खुल जाने चाहिए महाराष्ट्र के. सो मेरा भी तब तक खुल जाएगा. तो उससे पहले हाँ मैंने सिर्फ पढ़ाई नहीं कर रही घर पे बैठ के. ऑफकोर्स मैं कुछ वर्कआउट सेशंस करती हूँ, जैसे बिगनर्स वर्कआउट करती हूँ ऑनलाइन देख के. और फिर होता है कि मैंने एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी भी यूज़ की है. वो सैटरडे संडे उसकी क्लास रहती है, तो 2 घंटे के लिए मैं वो भी करती हूँ. तो मेरी सिर्फ पढ़ाई नहीं हो पाती मुझसे, क्योंकि घर पे बैठ के सिर्फ पढ़ना इज़ नॉट सॉर्ट ऑफ माई थिंग. और मैंने कुछ अपने पिछले वीडियोस में ये भी बताया कि मेरे को पेंटिंग में बहुत इंटरेस्ट है. सो आई एक्चुअली डू पेंटिंग्स अ लॉट. और मैं फ़िलहाल इतना नहीं पढ़ रही हूँ, और हो रही है पढ़ाई, मतलब थोड़ी बहुत हो रही है. स्टडी शेड्यूल्स बना रही हूँ मैं, या यूँ कह लो मैं बहुत सारे स्टडी शेड्यूल्स बना चुकी हूँ पिछले 2-3 महीनों में, बट फॉलो मैंने बहुत कम किए हैं. मैंने जो अभी रिसेंट वाला स्टडी शेड्यूल बनाया है, जो 2-3 हफ्ते पहले ही मैंने बनाया है, वो जिससे मैंने अपनी टेबल पे स्टिक कर रखा है, तो कि जब भी मैं पढ़ने बैठूँ मैं इसे फॉलो करूँ. और टू डू लिस्ट मैंने अब अपनी डायरी में बनाना बंद कर दिया है. अब मेरे फ़ोन में रहता है वो टू डू लिस्ट. और वन थिंग आई कैन रिकमेंड यू ऑल इज़ यू कैन मेक और डाउनलोड अ चेकलिस्ट ऐप. ऑफकोर्स फ़ोन सब यूज़ करते हैं, फ़ोन पढ़ाई के लिए यूज़ होता है, लाइक फॉर स्क्रोलिंग शॉर्ट्स एंड ऑल, फ़ोन सब यूज़ करते हैं. तो मैंने फ़ोन में एक ऐप इंस्टॉल किया है, वो जो चेकलिस्ट ऐप है, जिस पे मैंने अपना वर्कआउट का एक चेकलिस्ट बना रखा है, एक चेकलिस्ट मैंने बना रखा है अपने स्टडीज़ का, फिर NCERTs का बना है कि मैं रोज़ NCERTs रीडिंग कर रही हूँ कि नहीं. उस हिसाब के लिए मैंने ना ऐसे चेकलिस्ट बना रखे हैं जिनके ऊपर मैं रोज़ जाके टिक करूँगी, और आज किया भी नहीं है तो उसमें क्रॉस का साइन लगा दूँगी. सो इट्स ऑल थिंग यू गाइस कैन ऑल्सो ट्राई. ये बहुत अच्छे से वर्क करते हैं. बस प्रोक्रेस्टिनेशन इज़ ऑप्शन जो सबके साथ होता है, मेरे साथ बहुत होता है कि मतलब इमेजिन मैं आज गई थी अपने, अगर फॉर एग्जांपल आज मैं गई थी अपने वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की क्लासेस में, तो सैटरडे था, मैं गई थी, तो मैं घर आऊँगी तो मेरे पढ़ने का मन नहीं करेगा, मैं ऐसी हूँ. सो आई प्रोक्रेस्टिनेट कि आज थक गए कल पढ़ेंगे, फिर बैकलॉग्स रह जाते हैं बहुत सारे. तो मेरा फ़िलहाल अभी मेरे पास टाइम है, फ़िलहाल मैं कॉलेज नहीं जा रही, पूरे दिन घर पे हूँ, तो आई एम ट्राइंग टू यूटिलाइज माई टाइम फॉर डूइंग दीज एक्टिविटीज़. फिर एक बार जब कॉलेज स्टार्ट हो जाएगा तो मेरे पास बहुत प्रिसाइज, बहुत कम टाइम बचेगा सेल्फ स्टडी के लिए, क्योंकि मोस्टली अपना जब मेरा वर्किंग टाइम रहता है कि जब मैं घर पे सेल्फ स्टडी के लिए प्रोडक्टिव रहती हूँ, उस टाइम मैं कॉलेज में रहूँगी. सो मेरे पास सेल्फ स्टडी के लिए बहुत कम टाइम रहेगा. सो करंट टाइम जब मेरे कॉलेजेस नहीं शुरू हो रहा है, मैं पेंटिंग पे ध्यान दे रही हूँ अपने.
हाँ, मेरे को पेंटिंग पसंद है। मैं क्रिएटिव बहुत कर रही हूँ कि यहाँ डेकोरेशन करूँगी अपने स्टडी टेबल के आसपास, वहाँ करूँगी। मैं अपने फालतू की लिस्ट्स बना रही हूँ कि ये टिक करूँगी। वो एक्चुअली बहुत यूज़फुल होंगी जब मेरी स्टडी स्टार्ट हो जाएंगी। तो जो मेरे को काम ऐसे रहेंगे, जो मेरे को पढ़ाई के साथ करने रहेंगे, मैं वो ऑलरेडी करके रख ले रही हूँ। सो दीज आर द थिंग्स आई एम करंटली डूइंग। और फॉर्चुनेटली प्लीज़ मेरे कॉलेज से मैसेज आए कि मेरा कॉलेज कब स्टार्ट हो रहा है, फिर आई एम गोइंग बैक टू माई कॉलेज। और तो वैसे ही जैसे मैंने टू डू लिस्ट बनाई थी, आज की टू डू लिस्ट में मेरी क्लास 9th हिस्ट्री की चैप्टर नंबर 1 विच इज़ फ्रेंच रेवोल्यूशन, मेरे को वो पढ़ना है। तो द नेक्स्ट वीडियोस तो मैंने अब सोचा है कि मैं हर वीडियो 4 दिन के बाद डालूँगी। तो दिस वीडियो इज़ कमिंग आफ्टर 4 days। सो या द नेक्स्ट वीडियो इज़ ऑल्सो कमिंग अबाउट नेक्स्ट 4 days। और वो जो रेगुलर वीडियोस थी, वो डे 1 से डे 100 चैलेंज, वो एक्चुअली मैं घर पे कर रही हूँ, मैं उसको अपलोड नहीं कर पा रही हूँ। सो या दैट्स इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और कोई भी क्वेरीज हो कि मेरी पढ़ाई का वो चल रहा है या आपको कोई क्वेरीज हो, आप प्लीज़ भेज सकते हैं। और प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माई चैनल, दैट सपोर्ट्स मी अ लॉट। एंड बाय बाय, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।